नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आजकल लोगों में बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हमें कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शशि कपूर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत हमें कब पड़ती है? कैटरेक्ट नॉर्मली उम्र के हिसाब से होता है। कभी कभी बहुत कम सिचुएशंस में बच्चों में भी पैदाइशी कैटरेक्ट होता है। लेकिन वो अगर छोड़ दें, कैटरेक्ट हो सकता है अगर मार लगे आंख को, अगर बॉल लगे, कोई फटाका लगे, कोई ऐसे गेंद लगे, तो इंजरी के साथ भी कैटरेक्ट हो सकता है। तो उसको अगर छोड़ दें, कैटरेक्ट नॉर्मली जैसे उम्र बढ़ती है कैटरेक्ट शुरू होता है। आप एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन अगर कोई भी इंसान का करें मशीनों पे, आंख के दवाखाने में, 50 साल की उम्र के बाद आपको थोड़ा सा कैटरेक्ट शुरू होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, सवाल है कि क्योंकि ये क्या है, ये एक बीमारी नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है। तो जिस तरह आप 50 साल के बाद 2 सफेद बाल तो किस में भी ढूंढ सकोगे सर पे, तो ये बात है कि ये एजिंग प्रोसेस आपको मोतिये के रूप में दिखाई तो पड़ेगा। इट डजंट मीन कि इस इंसान को ऑपरेशन की जरूरत है जी। जब मोतिया शुरू होता है, सिंपल चश्मे के साथ भी जो नज़र खराब हो रही है, मोतिया क्या है, आंख के अंदर एक चश्मा है, वो चश्मा जैसे घिस गया है या उसमें एक सफ़ेदी जाल आई है और इसलिए नज़र कम हो गई है, इसलिए आंख के अंदर लाइट कम जा रहा है जी। तो इसका पहला सुलह सिंपल चश्मे से ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और पेशेंट को अगर उनका ऑलरेडी चश्मा है, उनको लगेगा कि क्या हुआ, शायद नंबर बदला है, क्या हो रहा है, कि चश्मा पहनने से भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये टेस्ट करेंगे, हाँ कुछ और बीमारी है, लेकिन नंबर सुधारने से, नया चश्मा बनवाने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में यही उपाय है जी। डॉक्टर, ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे पता चले कि अबे हमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? तो एक कैटरेक्ट किस्म है जिसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हैं। अंदर जो कांच है उसको लेंस बोलते हैं। वो लेंस के बीच में जब भी पर्दा आता है तो दूर की नज़र कम होना शुरू होती है। तो उनको लगेगा कि क्या हुआ, हमारे पास चश्मा तो था नहीं, नंबर की बीमारी थी नहीं, लेकिन दूर की नज़र कम हो गई है। दूसरा है पोस्टीरियर कैटरेक्ट, वो जो लेंस के पीछे के भाग में अगर जाला है जी। इन लोगों को नज़दीक का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर उनको लगता है उनकी रीडिंग ग्लासेस है, फिर भी उनसे सुई धागे का काम नहीं होता है, फिर भी उनको चावल चुनने का काम नहीं होता है, फिर भी मोबाइल साफ नहीं दिखाई देता है। और तीसरा कंप्लेंट है कि ये पोस्टीरियर कैटरेक्ट जिनको होता है, अगर वो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, बीएसटी बस ड्राइवर है, नॉर्मल गाड़ी का ड्राइवर है, या खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो शाम के टाइम सामने की हेडलाइट उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। नॉर्मल इंसान को भी सामने से अगर लाइट आवे तो थोड़ा ग्लेयर जो बोलते ऐसे चटका लगेगा, लेकिन इनमें उससे 10 गुना ज़्यादा होता है जी। तो वो सोचते तो बिल्कुल अंधे हो जाते जब भी सामने से लाइट आए, तो वो डेंजरस। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जिधर सब लोग को चलाना पड़ता है खुद की गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, कोई भी उम्र में उनको खुद अपने सुविधा के लिए, अपने खाने पीने लाने के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है, तो उनको ये अगर तकलीफ आए कि रात को चला नहीं सकते, तो बेशक मोतिया कितना भी हो, जो पका हो ना पका हो, बट वो ऑपरेशन के लायक माने जाते हैं जी। डॉक्टर, ये ऑपरेशन करने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है? तो अगर मान लो कि अभी
ये पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार है। ऑपरेशन के लिए तैयार है मतलब क्या कि आपने उनको चश्मा दिया, फिर भी उनकी नजर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। वो अभी भी शायद 70 साल का ऑफिस जाते और वो कंप्यूटर नहीं देख सकते, अपना काम नहीं कर सकते। अगर शायद कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, जो भी हो, उनकी जॉब में उनको परेशानी हो रही है जी। तो वो इंसान ऑपरेशन के लिए रेडी है। तो पुराने जमाने में बोलते थे कि मोतिया पक गया कि नहीं। वो टाइम सिस्टम मोतिया का ट्रीटमेंट अलग होता था जी। एक बहुत बड़ा कट करते थे आंख में और वो पूरा लेंस बाहर निकालते थे। ओके, एंड उसके बाद भी एक 12 नंबर का चश्मा आता था जी। तो ये चश्मे से दिखाई देता था। तो इसका मतलब नहीं था मोतिया निकाला और मैटर क्लियर हुआ कि नजर आई। नहीं, नजर के लिए आपको 12 नंबर का सोडा बॉटल जैसे चश्मा वापस पहनना पड़ता था जी। तो वो टाइम कहते थे कि पक गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, क्योंकि उसके अलावा वो ऑपरेशन होता नहीं था। अब सिस्टम ऑपरेशन का बदल गया है जी। बहुत छोटी दूरबीन से मोतिया निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद वही छोटी घाव से या कट से एक प्लास्टिक का लेंस वापस अंदर जाता है तो वो 12 नंबर का सोडा बॉटल चश्मा हट गया है जी। तो ऑपरेशन के बाद बगैर चश्मे के 90% विजन वैसे ही आ गई है। तो इस टाइम में ये बोलना कि कब ऑपरेशन करना चाहिए, जब आपको आपके काम में तकलीफ हो। ये जरूरी नहीं है कि पक गया, कच्चा है, पका है, वो मैटर अभी क्लोज्ड है। तो जब वो तैयार है, उनकी डे टू डे लाइफ में परेशानी है तो उनकी टेस्टिंग होती है कि ऑपरेशन के पहले उनका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। अगर डायबिटीज है, शक्कर कंट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल, अगर ना भी हो, लोग बोलते ठीक है कभी कभी दवाई लेते, कभी कभी नहीं लेते, तो उनको 1 महीने के लिए रेगुलर दवाई लेना चाहिए, डाइट रेगुलर लेना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। ये 3 चीज़ों से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जब वो रिपोर्ट आवे कंट्रोल में है, उसके बाद ऑपरेशन के लिए प्लानिंग हो सकती है। जी डॉक्टर, आपने कहा कि पहले भी ये ऑपरेशंस होते थे लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता था। तो पहले के प्रोसीजर में और अब के प्रोसीजर में क्या क्या नए एडवांसमेंट्स आए हैं? तो पहले के प्रोसीजर में एक बहुत बड़ा कट होता था आंख में। वो कट को बंद करने के लिए टाके होते थे। तो टाके भी जितने आप लें, कोई किस्म के खुद पिघलते थे, कोई किस्म के थे कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेशेंट को वापस आना था और टाका निकलवाने के लिए। जी। और दूसरी बात होती कि इतना बड़ा घाव में आप पेशेंट को फिर 2-3 हफ्ता घर पे सुलाते थे, फिर वजन मत उठाओ, ये मत करो, बहुत सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते थे। बिल्कुल। और उसके बाद आप 12 नंबर का चश्मा पहनो। अभी जो है, एक दूरबीन वापर के एक 3 मिलीमीटर का घाव बनता है, उसमें से वो दूरबीन अंदर जाती है और वो लेंस को पाउडर करती है, चूर्ण करके वही दूरबीन से बाहर निकाल देती है वो पाउडर को। और वही घाव में से एक प्लास्टिक लेंस को फोल्ड करके रबर के जैसा अंदर डाला जाता है, अंदर वो वापस खुल जाता है और वो आपका चश्मे 12 नंबर का चश्मा को रिप्लेस कर दिया है उसने। तो इसके बाद आपको 3 हफ्ता घर पे सो के कुछ ये मत करो, बाल्टी मत उठाओ, वजन मत उठाओ करके कुछ ये परहेज नहीं रहते। आप 2 दिन के बाद ऑफिस जा सकते, काम कर सकते। हाँ, 3-4 हफ्ते आई ड्रॉप्स टीपे होंगे, वो डालने पड़ेंगे, गोली लेना पड़ेगा अगर ज़रूरी है तो, और शायद गॉगल पहनना है। लेकिन ऐसे नहीं कि लाइट में नहीं घूम सकते, धूप में बाहर जा नहीं सकते, ऐसे कुछ नहीं। आप एक सफ़ेद चश्मा पहन सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, धूल से, इंजरी के लिए, और आपका नॉर्मल कामकाज शुरू कर सकते। खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन अब अगर आप डायबिटिक है तो हाँ, डायबिटीज़ के हिसाब से जो डाइट लेना चाहिए वो तो लागू रहेगा। जी डॉक्टर, आपने कहा कि
ऑपरेशन करते समय ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? तो ब्लड शुगर लेवल इसलिए ज़रूरी होना चाहिए कि अगर ब्लड शुगर हाई है तो उस घाव में इन्फेक्शन आना, या जो बोलते पीप भरना, पस आना, पक जाना, घाव को पक जाना, वो उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आँख एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें पक गया, घाव भर गया, पीप आ गया, तो उसको ट्रीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रीट भी करो तो वो नज़र वापस लाने के लिए बहुत ही मेहनत होती है। तो इसलिए एक सिंपल चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि शुगर बहुत हाई था। तो लोगों का प्रॉब्लम हाई शुगर की क्या होती है कि लोग घूमते फिरते हैं 300 शुगर के साथ, क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ दर्द नहीं है, ऐसे नहीं कि लेटे पड़े हैं, चल फिर सकते हैं, काम पे जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। शुगर वो 300 उनको कोई तकलीफ नहीं देती जी। लेकिन वो 300 शुगर के साथ आप कोई भी ऑपरेशन करो, आंख का नहीं, आप घुटने का करो, पैर पे कुछ ऑपरेशन करो, वो पक जाएगा अगर शुगर 300 है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल में 200 150 जो भी डॉक्टर की चाह तो वो उधर तक लाओ। बेशक आपको कुछ फर्क ना पड़े ज़िंदगी में कि 150 है कि 250 है, आपकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। तो ऑपरेशन के टाइम ये बहुत ही ज़रूरी है। बीपी भी अगर ऑपरेशन के टाइम हाई है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती जी। तो ब्लीडिंग हो तो बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ये दो चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रखना और उसकी चेकिंग ऑपरेशन के प्लानिंग के पहले, उसके बाद ही ऑपरेशन की तारीख और प्लानिंग करना ज़रूरी है। जी डॉक्टर, एक बार अगर मेरा ऑपरेशन हो भी गया तो उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? कौन से मतलब जैसे आपने कहा कि चश्मा पहनना ज़रूरी होता है, तो उसके बाद अगर कोई कुछ चीज़ें करते वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं? तो ऑपरेशन के बाद एक घाव है आँख के ऊपर, जो भी हो, छोटा घाव, बड़ा घाव, पुराने ज़माने में बड़ा घाव होता था, आजकल बहुत छोटा, लेकिन घाव है जी। तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कुछ उंगली लग जाए, सोते वक्त तकिया लग जाए, डायरेक्ट इंजरी शुड नॉट होना नहीं चाहिए। इसलिए एक सफ़ेद चश्मा भी, जैसे बाइक पे पहनते हैं जो बंद है साइड से, अगर वो पहन के 2-3 हफ्ते जब तक घाव पूरा ठीक ना हो जाए तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारे देश में धूल बहुत है, जिधर देखो धूल है जी। तो वो धूल से भी घाव पक सकता है। तो ऐसे वो बंद चश्मा अगर आप पहने, उसके बंद चश्मा पहनने से घर में बैठने की, कुछ कामकाज नहीं करने का, ऐसे नहीं, आप आपका नॉर्मल काम करें, लेकिन वो बंद चश्मे से धूल से प्रोटेक्शन, इंजरी से प्रोटेक्शन, और फिर आप अपना कामकाज कर सकते हैं। बहुत हैवी, बहुत कुछ भारी सामान उठाना अगर नहीं किया 2-3 हफ्ते तो और भी अच्छा है। खाने पीने में परहेज़ कुछ नहीं, एक्सेप्ट डायबिटीज़ का जो है परहेज़, या बीपी, हार्ट प्रॉब्लम हो तो उसके हिसाब से जो भी खाने पीने में परहेज़ है वो तो रखना चाहिए। और फिर और कुछ मेजर परहेज़ नहीं है। जो टीपें हैं, दवाइयाँ दी हैं, वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए चालू रहेंगी और बाकी कुछ नहीं। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि हमें इंजरी से भी बचना ज़रूरी होता है, लेकिन इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो हम जानबूझ के तो नहीं करते पर हो जाती है। पर जब हमारा ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद अगर हमें कुछ इंजरी हो जाए आँख में तो क्या किया जाता है? जानबूझ के तो होती नहीं है इंजरी, लेकिन इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहनना और खुद ध्यान देना कि दवाई डालने के टाइम भी जो डाले, उनको सिखाया जाता है कि एक उंगली से सिर्फ नीचे का पलक ऐसे करके दूर से टीपा डाल दो, ऐसे दबाओ मत, खोलो खोलो, दबाओ मत। तो ये सब समझाया जाता है कि कैसे इंजरी अवॉइड करना चाहिए। अगर इंजरी माइल्ड है तो हो सकता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा दवाई से ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है ऑपरेशन
वापस करके, अगर खून जमा हो तो खून को निकालना पड़ता है, अगर और कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, लेंस जो अंदर बिठाया है अगर वो सड़क गया है, अपनी जगह से हट गया है, तो उसको वापस जगह में बिठाना पड़े। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने के बाद भी क्या हमें चश्मा लगाना जरूरी होता है? पुराने ज़माने में जो कांच आंख के अंदर नेचुरली होती है, लेंस जिसको कहते हैं जी, वो जब सफ़ेद हो जाती थी उसको मोतिया बोलते हैं, और वो लेंस पूरी की पूरी निकाली जाती थी। उसके बाद एक मोटा सा चश्मा 12-13 नंबर का दिया जाता था। जी, अभी पिछले 30-35 सालों से या शायद 40 सालों से ये मोतिया पूरा नहीं निकाला जाता है। वो आप सोचे जैसे एक आम है तो अंदर की गुठली निकाली जाती है, मलाई निकाला जाता है, लेकिन बाहर की जो चमड़ी है वो ऐसे ही रखा जाता है, और उसके अंदर सपोर्ट लेके उसका एक प्लास्टिक का लेंस जो चश्मे के जैसे काम करता है वो आंख के अंदर वापस डाला जाता है। ये प्लास्टिक लेंस, उसको IOL कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंस, आंख के अंदर का लेंस जी, उससे 90% काम हो जाता है बगैर चश्मे के। 90% मतलब दूर की नज़र ठीक हो जाती थी, लेकिन जैसे 40 के बाद रीडिंग नंबर होता है, ये मरीजों को नज़दीक काम के लिए चश्मा फिर भी लगता था। लेकिन अब पिछले 8-10 साल में या 5-8 साल में बाइफोकल चश्मे अच्छे क्वालिटी के, कोशिश तो जारी रही है 20 सालों से, बीच बीच में नए नए मॉडल आते रहे बाइफोकल चश्मे आंख के अंदर डालने के लिए मोतिया के ऑपरेशन के बाद, लेकिन इतनी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं रही। लेकिन लास्ट 5-8 साल में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गई है और बहुत सारी लेंसेज की डिज़ाइंस आई हैं जो अंदर डाल सकते हैं, और बाइफोकल, ट्राइफोकल, जो आजकल चश्मे को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, वो किस्म की टेक्नोलॉजी जिससे आपको कंप्यूटर भी दिखे, नज़दीक का काम भी दिखे और दूर की नज़र भी आ जाए, ऐसे लेंसेज आ गए हैं। उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनके लिए नाप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट नाप ली जाए और डिसीजन मेकिंग सही हो। और कुछ ऐसे लेंसेज हैं जिसमें से दूर की नज़र और कंप्यूटर डिस्टेंस की आएगी, लेकिन पढ़ने के लिए आपको चश्मा पहनना पड़े जी। तो अगर आप ऐसे लेंस डाल रहे हैं तो पेशेंट को समझाना एडवांस में बेटर है कि जी कंप्यूटर डिस्टेंस का काम हो जाएगा, नज़दीक के लिए चश्मे लगेंगे। कुछ लेंसेज प्रोग्रेसिव जैसे आए हैं जिसमें सब नज़र आ जाती है, पढ़ने की नज़र, इंटरमीडिएट। फिर भी एक पेशेंट को 95% अगर रिजल्ट आवे, उनको खुश रहना चाहिए। जिसकी पर्सनालिटी है नहीं 100% रिजल्ट चाहिए। मैंने अंदर प्रोग्रेसिव लेंस डाला, अभी बिल्कुल कभी भी मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं, ऐसे पेशेंट हो सकते हैं हमेशा खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी परफेक्शन बेशक हो, लेंस आंख के अंदर जाने के बाद उसकी पोजीशन किधर रहे, वो बहुत फैक्टर्स बाद में आ जाती हैं, और ऐसे 100% परफेक्शनिस्ट लोगों को इस किस्म की लेंस इतनी खुश नहीं रखेगी। तो एक सिंगल लेंस बेटर है जिससे उनकी दूर की नज़र आ जाए और वो रीडिंग ग्लासेस पहने जी। तो ऐसे लोगों को बेटर है कि सिंगल लेंस दिया जाए और उनको रीडिंग चश्मा पहनवाया जाए उसके बाद, ऑपरेशन के बाद जी। नहीं तो और लेंसेज के चश्मे के बारे में ऑपरेशन के बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती जी। डॉक्टर, जैसे हमें ये पता है कि दोनों आंखों में भी मोतियाबिंद हो सकता है, तो 2 ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं या उनमें कुछ गैप रखना ज़रूरी होता है? इसमें 2 चीज़ें हैं कि देखिए, मोतिया एक बीमारी नहीं है, एक एजिंग प्रोसेस, बुढ़ापा है। आप अगर बोलेंगे सफ़ेद बाल आए, सफ़ेद बाल एक बाजू कभी नहीं आते, पूरे सर पे आते। तो मोतिया हमेशा दोनों आंखों में है, ऐसे नहीं है कि एक हो सकता है एक आंख में थोड़ा ज़्यादा हो, एक आंख में थोड़ा कम हो,
लेकिन मोतिया एक आंख में है, वो एक सोच है, क्योंकि एक आंख में नजर थोड़ी ज्यादा कमजोर है। तो पुराने जमाने में एक आंख की ऑपरेशन होती थी और दूसरे आंख जब उसमें तकलीफ बढ़ जाती थी हम दूसरी आंख का करते थे। जब ये लेंसेज भी आए जो अंदर आंख में डालते थे, यही ठीक था। अभी जो बात है कि अगर आप ये प्रोग्रेसिव लेंस अंदर डालेंगे, बाइफोकल लेंस डालेंगे, ट्राइफोकल लेंस डालेंगे, तो ऐसी रिकमेंडेशन है कि दोनों आंख का मोतिये का ऑपरेशन सेम डे या 1-2 दिन में करना चाहिए, क्योंकि एक आंख में एक डबल लेंस, ट्रिपल लेंस, ट्राइफोकल लेंस और एक आंख में नॉर्मल लेंस, तो वो एडजस्टमेंट होना तकलीफ देती है। तो अगर आप सिंगल लेंस डाल रहे हैं तो आप दूसरी आंख 2 महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मॉडर्न लेंस डाल रहे हैं जिसमें बाइफोकल है, ट्राइफोकल है, तो इट इज बेटर कि आप सेम डे या 2-3 दिन में दूसरी आंख का मोतिया करवाएं। दूसरी बात रही, अगर आप सिंगल लेंस डाल रहे हैं, एक आंख से नजर आ जाती है, तो लोगों को लगे कि दूसरी आंख अभी क्यों खर्चा करें, अभी क्यों तकलीफ ले, तो उसको भूल जाते। वो ठीक है, लेकिन बेशक 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल भूल जाए, बिल्कुल लास्ट स्टेज तक लेके जाए, जो पुराने जमाने में मोतिया बिल्कुल पक गया, तो वो टाइम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, आंख की दूसरी तकलीफें होती है। लेकिन उसके अलावा आज की तारीख में मोतिया एक छोटे दूरबीन से निकाला जाता है, और एक पका हुआ मोतिया दूरबीन से निकालना बहुत ज्यादा तकलीफ डॉक्टर को देता है। अगर ज्यादा तकलीफ देता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो पेशेंट को भी तकलीफ होगी। तो मोतिया को उस स्टेज तक लेके जाना बेटर नहीं होता है। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि लोग एक का ऑपरेशन हो गया तो दूसरे की करने की क्या जरूरत है, ऐसी सोच रखते हैं। तो क्या अगर हम मोतियाबिंद की इस समस्या को अगर निग्लेक्ट करें, थोड़ा आगे आगे धकेलते जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी नज़र हमेशा के लिए चली जाए? तो मोतिया अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए और बढ़ते जाए तो ज़रूरी वो आंख में दूसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। जैसे आंख का प्रेशर, वो जिसको कांच बिंदु बोलते हैं, वो बढ़ सकता है। कांच बिंदु हो जाए, अगर प्रेशर बढ़ जाए, आंखों के नसों पे दबाव आता है और उसकी इलाज बहुत ही मुश्किल है। फिर वो नज़र वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके अलावा अगर अपने आप मोतिया फूट जाए, फिर उसका डैमेज सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी। तो इस तरह लास्ट बट नॉट, ये एक पका हुआ मोतिया में बताया कि दूरबीन से निकाला बहुत तकलीफ देता है। जी। तो पुराने सिस्टम का ऑपरेशन करो, बड़ा घाव बनाओ, टाके लो, और पेशेंट को 6 हफ्ता फिर रेस्ट लेना पड़ता है, वो परहेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सब तकलीफें भी आती हैं। उसमें से चश्मे का नंबर भी बाद में अलग किस्म का आ जाता है, सिलेंडर नंबर आता है, तो उनको वो चश्मा पहनना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, अगर आप मोतिये को बहुत ढकेलें नहीं करवाना है, एक आंख से दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी डॉक्टर, हमने हमेशा सुना है कि मोतियाबिंद ये जो समस्या है वो अक्सर बुढ़ापे में आती है, पर मेरे पहचान में एक लड़का था जो 10-15 साल का होगा, उसे कुछ इंजरी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उसे मोतियाबिंद हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मोतियाबिंद एक नाम है एक कांच का, जो अंदर एक कांच है, चश्मे के कांच के जैसा ही है जी, जो घिस गया है या सफेदी आ गई है, उसमें पर्दा आ गया है। तो ये पर्दा आने का एक कारण है बुढ़ापा। ये पर्दा आ सकता है अगर कोई इंजरी हो, केमिकल इंजरी हो, वेल्डिंग का, कोई भी, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए जी, कोई भी इंजरी हो, कोई ये बो एंड एरो टाइप ऑफ इंजरी हो, बॉल का इंजरी हो जी, बहुत से कारण है कि ये आंख में जो ये कांच है, लेंस है, उसमें सफेदी आ जाए और उसका नाम हम मोतिया ही देते हैं जी। तो ये एक चीज है कि बिल्कुल
बच्चों में कोई भी उम्र में अगर इंजरी हो तो वो मोतिया जैसे वो लेंस हो जाता है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है, नज़र कम हो जाता है, मोतिया बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे पैदाइशी बीमारियां, पैदाइशी रोशनी कम होती है, वैसे जैसे यंग लोग को बाल सफ़ेद रहते हैं जी। तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस 90% चीज़ में चलता है, 10% में नहीं चलता है। तो कोई बच्चे पैदा होते हैं मोतिया के साथ, बिल्कुल पैदाइशी, उनके आंखों में वो सफ़ेदी दिखती है। और तो पुराने ज़माने में ओके, उनको इमीडिएट ऑपरेशन नहीं करते थे क्योंकि इतने छोटे बच्चे को बेहोश करना वो भी प्रॉब्लम्स होती थी जी। लेकिन मॉडर्न डेज में एनेस्थीसिया इतना अच्छा हो गया है, ये हो गया है कि कोई भी छोटे उम्र में ऑपरेशन हो सकता है। तो अगर आप ऑपरेशन नहीं करें छोटे बच्चे में तो वो मोतिया लाइट को अंदर जाने नहीं दे रहा है उसकी आंखों में जी। और वो आंखें सुस्त हो जाती है। फिर वो नजर जो गया वो वापस लाना, अगर आप बोलेंगे जब ही बड़ा हो गया तभी हमने मोतिया तो ऑपरेशन करवा दिया 10 साल की उम्र में, 20 साल, लेकिन वो टाइम निकल गया। वो जो आंखें डेवलप होने वाली थी, रोशनी डेवलप होने वाली थी, वो सुस्त हो गई। तो इसीलिए वो मोतिया को अगर पैदाइशी दिखाई दिया, अगर 1 साल की उम्र में दिखाई दिया, 2 साल की उम्र में दिखाई दिया, उसको निकालने की वजह ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को तकलीफ कम है, नहीं है ये है कि वो नज़र परमानेंटली सुस्त ना हो जाए। जी डॉक्टर, हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है, हमारी समस्या जो है वो ठीक हो गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में वापस वो प्रॉब्लम होने लग जाए? मोतिया तो मैंने बताया, जैसे आप सोचो एक आम जैसे है, पूरा नहीं निकाला आज के मॉडर्न टेक्निक में, क्योंकि वापस अंदर वो लेंस को सपोर्ट चाहिए, तो बाहर की चमड़ी वैसे ही रखी है और लेंस प्लास्टिक का उस पर बैठा है। कभी ये बाहर की चमड़ी वापस मोटी हो जाती है, उसको जाला बोलते हैं, छारी बोलते हैं। इसको 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद ऑपरेशन के कभी पेशेंट मरीज को लगता है कि वापस थोड़ा सा जाला आ गया है, तो ये जो थैली रह गई ओरिजिनल लेंस की, उसमें थोड़ा मोटापन, थोड़ा हेज, थोड़ा सफ़ेदी आ गई है। तो पहले ज़माने में वापस ऑपरेशन करके उसमें एक छेद बनाया जाता था। आज की तारीख में उनको हॉस्पिटल में ही ओपीडी में उनका चिन्ह एक लेज़र मशीन पे रख के बटन दबाओ, वो जाके एक छेद बना देता है और नज़र 2 मिनट में वापस आ जाती है। तो ये वो है जिसको छारी बोलते। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। तो देखिए, ये अभी अगर नॉर्मली 90% बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, जब भी मोतिया होएगा, तो बुढ़ापे में बाकी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ मेन नंबर 1 वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स इंडिया में हो गए हैं। तो ये शक्कर की बीमारी होने से मोतिया फास्ट प्रोग्रेस होता है। तो अगर आप उसको कंट्रोल में ना रखें, बेशक आपको बाकी कुछ बॉडी में तकलीफ नहीं है, इसलिए आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ डॉक्टर नापता है और बोलता है आपका शुगर 400 है, आपका शुगर, तो आपको लगता है ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है। अगर आप उस पर ध्यान मत दें, जो मोतिया 10 साल में आपको तकलीफ देने वाला था, इतना बढ़ने वाला था कि तकलीफ हो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में, वो हो सकता है 3 साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा। तो इसलिए आपको डायबिटीज़ की कंट्रोल रहनी चाहिए। हाँ, डायबिटीज़ की कंट्रोल ऑपरेशन के टाइम तो चाहिए ही, बट ये मोतिया जल्दी ना पके, इसके लिए भी डायबिटीज़ की कंट्रोल होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल में नहीं रखें तो अंदर आँख के जो खून की नलियाँ हैं बहुत ही बारीक हैं, क्योंकि आँख बहुत नाजुक चीज़ है, कभी वो फूट जाती हैं, उससे नज़र चली जाएगी। ऐसे तो आपको बीपी का, डायबिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और उम्र एक बार हो गई 50 के बाद, साल में एक बार आँख के दवाखाने में चेकअप करना चाहिए कि आँख का प्रेशर ठीक है, मोतिया नहीं आ गया है, डायबिटीज़ का असर आँख के पर्दे पे नहीं आ रहा है, तो बेटर कंट्रोल और बेटर फ्यूचर है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, कैटरैक्ट की समस्या में हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हमें डॉक्टर शशि कपूर जी ने बताया। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।